की नीति भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर दबाव बनाने की रही है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के बाद चीन ने नेपाल को भी उसी रास्ते पर लाने की कोशिश की। इसके बाद अब भूटान के ऊपर दबाव बनाकर उसे अपने साथ लाना चाह रहा है, लेकिन पीएम मोदी की नीति ने चीन को मात दे दी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन की नीति भी भारत केंद्रित हो गई है। वह लगातार भारत के पड़ोसियों को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान का इस्तेमाल करने के साथ साथ नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। इसके कारण नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के खिलाफ आवाज उठने लगी। अब चीन की नजर भूटान के ऊपर है। भारत के सहयोगी भूटान के ऊपर वे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने भूटान के लिए एक विशेष पैकेज की पेशकश भी की है। लेकिन मोदी सरकार ने भूटान में चीन को मात देने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने दोनों देशों के बीच व्यापार से लेकर रेल लिंक तक पर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते ही भारत और भूटान के बीच एक नया ट्रेड रूट खुला है। इसके बाद भारत सरकार भूटान के एक और स्थायी लैंड कस्टम स्टेशन खोलने के अनुरोध को भी स्वीकार करने वाली है। इससे भूटान को भारत और बांग्लादेश में अपना निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत एक और इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट खोलने की योजना बना रहा है। मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के मुजनई और भूटान के न्योनप्लिंग के बीच रेल लिंक बनाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के जयगांव में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। भूटान के अनुरोध के बाद भारत जिट्टी नगरा काटा लैंड कस्टम स्टेशन को स्थायी करने पर विचार कर रहा है। यहाँ से संतरा, अदरक और इलायची आदि का व्यापार होता है। इसके साथ साथ भारत हर मामले में भूटान की मदद कर रहा है। पिछले दिनों भूटान ने कोरोना वायरस से निपटने में भारत की मदद मांगी थी, जिसके बाद भारत ने मदद की। यही नहीं, इस बीच एक अतिरिक्त व्यापार मार्ग भी खोला ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिल सके। भूटान भी भारत के साथ खड़ा रहता है। डोकलाम विवाद में भी भूटान ने चीन के खिलाफ भारत का साथ दिया था। यही नहीं, भूटान ने चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना BRI का भी विरोध किया है। इसने भारत के साथ मिलकर चीन की इस परियोजना के खिलाफ आवाज उठाई है। अब चीन भूटान में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जिसका जवाब भारत भी दे रहा है। इससे भूटान को अपने प्रभाव में लाने की चीन की सारी कोशिशें विफल हो रही हैं। चीन चाहता है कि पाकिस्तान की तरह वे भूटान का भी उपयोग करें, लेकिन पीएम मोदी की नीतियों से उसे झटका लग रहा है। चीन की हर चाल पर पीएम मोदी नजर गड़ाए हुए हैं। पड़ोसियों के ऊपर प्रभाव बढ़ाकर चीन जिस तरह भारत के ऊपर दबाव डालने की नीति बनाता था, अब भारत ने उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करके उसी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भारत की इस बदलती विदेश नीति के कारण ही चीन बौखला गया है, जिसका परिणाम LAC के पास देखने को मिल रहा है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।